नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग साधकों, सशस्त्र सीमा बल के जवानों, छात्र छात्राओं, युवाओं, मातृशक्ति एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का आधार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली जीवन पद्धति है। उन्होंने कहा कि योग मन को स्थिरता प्रदान करता है तथा व्यक्ति को सकारात्मक, संतुलित एवं सफल जीवन की ओर अग्रसर करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तनाव, अवसाद और अस्वस्थ जीवन शैली से उत्पन्न चुनौतियों के बीच योग एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। योग और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक एकाग्रता मजबूत होती है तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यानी कि मन पर नियंत्रण करना, अपने चित्त पर नियंत्रण करना। साथियों, मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। एक सेकंड में भी कई प्रकार के विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं जाते हैं और ये क्षण क्षण भटकता है। और योग हमें इसी चंचल मन को स्थिर करने की कला सिखाता है। योग हमें स्वयं को समझने और विचारों पर नियंत्रण पाने की शक्ति प्रदान करता है। जब हमारा मन स्थिर होता है तो हमारे विचार बहुत सकारात्मक होते हैं और हमारे निर्णय भी सशक्त होते हैं और जीवन संतुलित एवं सफल बनता है। यहाँ लिखा है तन समर्थ मन अडिग। देखिए वहां पर समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम के कोट द्वार स्थित सक्षम दिव्यांग सेवा केंद्र में सक्षम स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 12 दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण निशुल्क भेंट किए गए। इस अवसर पर सक्षम के प्रांत सचिव कपिल रतूड़ी ने कहा कि सक्षम उत्तराखंड में दिव्यांगजनों के लिए बेहतर कार्य कर रहा है एवं कोट द्वार का दिव्यांग सेवा केंद्र इसका उचित प्रमाण है। उन्होंने दिव्यांग जनों के समुचित उत्थान जैसे इस पुण्य कार्य के लिए लोगों को आगे आने की अपील की। सक्षम नगर अध्यक्ष योगंबर सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को 4 व्हील चेयर, 1 ट्राई साइकिल, 3 कान की मशीन, 1 TLM किट, 2 चेयर विद कमोड, 2 स्टिक आदि भेंट किए गए। कार्यक्रम में सक्षम नगर संरक्षक डॉक्टर चंद्रमोहन बर्थवाल, जिलाध्यक्ष डॉक्टर बलवंत सिंह नेगी, जिला युवा प्रमुख रूप सिंह, हरेंद्र सिंह, दिव्यांग सेवा केंद्र संचालिका साधना रतूड़ी, मंजू डोबरियाल, हरिमोहन नेगी, अनीता नेगी, कमलेश चंद्र, शैलेंद्र नौटियाल, सुनील सिंह सहित दिव्यांग जन उपस्थित थे। किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोट द्वार में अनेक संस्थाओं की ओर से योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने योग के महत्व को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। रतनपुर ग्रास्टनगंज में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनीता कोटनाला तथा स्थानीय नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों को योग मैट वितरित किए तथा सभी को नियमित रूप से योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रेरित किया। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति द्वारा मालवीय उद्यान में आयोजित योग कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने योगाभ्यास करते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। महिला पतंजलि योग समिति द्वारा निम्बू चौड़ में आयोजित योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग साधकों ने प्रतिभाग किया। समिति की राज्य कार्यकारिणी सदस्य शोभा रावत के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया तथा उनके योगदान की सराहना की। DAV पब्लिक स्कूल कोट द्वार में आयोजित योग कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विभिन्न योगासनों एवं प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य नितिन भाटिया ने विद्यार्थियों से प्रतिदिन योग एवं प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया। महर्षि कण्व योग समिति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शिवभू नगर में बड़े उत्साह से मनाया गया। योगाभ्यास क्रम का संचालन समिति अध्यक्ष नीरज नेगी ने किया। कार्यक्रम में समिति सदस्यों एवं संचालित निशुल्क योग कक्षाओं की योग साधिकाओं ने योगासनों की विशेष प्रस्तुतियां दी। पतंजलि का जो महिला विभाग है उसने आज यहाँ पर योग
का कार्यक्रम रखा। हम ये जानते हैं कि कोटद्वार में खासकर अगर मैं बोलूं, लगातार पतंजलि की जो यहाँ अफसरान हैं, जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं पतंजलि से, शोभा रावत जैसे हैं, ये लोग लगातार योग को कोटद्वार में बच्चों और महिलाओं के बीच में लेकर जा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम जानते हैं एक ऐसी पद्धति है जो मन, तन और मस्तिष्क को मजबूत रखती है, स्वस्थ रखती है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम अगर लगातार होते रहें, समाज को कैसे मजबूत किया जाए, समाज को कैसे अच्छा और स्वस्थ किया जाए, योग एक बहुत अच्छी पद्धति है जिसके माध्यम का संदेश दिया। रोटरी क्लब कोटद्वार की ओर से स्वर्ण जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें क्लब के सभी सदस्यों ने निस्वार्थ भाव से समाज सेवा का संकल्प लिया। बलभद्रपुर स्थित एक रिजॉर्ट्स में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह का बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने रोटरी क्लब कोटद्वार को उसके 50 वर्ष के सफल एवं समाज सेवा से परिपूर्ण सफर के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब ने वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण तथा विभिन्न सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों के माध्यम से समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेवा और समर्पण की भावना ही किसी भी संगठन की वास्तविक पहचान होती है और रोटरी क्लब ने इस भावना को निरंतर सशक्त किया है। कार्यक्रम के दौरान रोटरी क्लब द्वारा एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों सहित स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। शिविर में कुल 69 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ रोटरियन नितिन अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर क्लब स्मारिका का विमोचन किया गया। गणेश वंदना, इनरव्हील क्लब की सदस्यों ने वंदे मातरम, स्वागत गान, लोक नृत्य और गढ़वाली गीत की मनमोहक प्रस्तुतियों ने समारोह में समा बांधा। समारोह में लैंसडॉन विधायक दलीप रावत, नगर निगम महापौर शैलेंद्र सिंह रावत, अध्यक्ष ऋषि एरन, उपाध्यक्ष DP सिंह, सचिव विजय कुमार, रीजनल कोऑर्डिनेटर अनीत चावला, कमल गुप्ता, विपिन बख्शी, अनिल भोला, विजय कुमार माहेश्वरी, शरद चंद गुप्ता, डॉक्टर विजय मैठानी, दिनेश रस्तोगी, अवधेश अग्रवाल, सचिव विजय कुमार, राजेश गुप्ता, गोपाल बंसल, वरिष्ठ शिक्षक आनंद कुमार सहित क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन YP गिलरा व कमल गुप्ता ने किया। देखा है कि रोटरी क्लब और जो रोटेरियंस हैं वो समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, समाज को और स्वस्थ और शिक्षित, साफ सुथरा बनाने के लिए लगातार काम करते हैं, सालों भर काम करते हैं। कैसे किसी बच्चे की शिक्षा ठीक हो जाए, किसी के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, तो लगातार समाज के लिए काम करते हैं। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी वो इसी तरह से कार्य करते रहेंगे और अपनी 100वीं सालगिरह भी कोटद्वार वाले मनाएंगे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह स्टेडियम, रांची में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने सामूहिक योगाभ्यास के दौरान योगासन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, ध्यान और संकल्प का अभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जनपद वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के बीच योग एक प्रभावी समाधान के रूप में उभरा है। नियमित योगाभ्यास न केवल अनेक बीमारियों से बचाव करता है, बल्कि समाज में स्वस्थ, समृद्ध एवं सशक्त वातावरण के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।